जय हिंद प्यारे दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में दोस्तों आपका स्वागत है। फिर से एक बार नए कैलेंडर का क्लास 4 यानी पार्ट 4 हम लेकर आपके सामने आए हैं। दोस्तों हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि जितना भी प्रीवियस क्वेश्चन रेलवे में पूछा हुआ है सब धीरे धीरे आपको पार्ट बाय पार्ट करके आपके पास इस चैनल के माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपके पास पहुंचाते रहेंगे मेरे प्यारे भाइयों। और सबसे पहले यहाँ पर एक जरूरी बात बता देना चाहते हैं, यदि आप इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्यारे भाइयों, प्यारे बच्चों, आप लोग जुड़ जाइए, क्योंकि ये सेशन जो लेकर हम लोग आए हैं ये सेशन केवल आपके लिए है। और सबसे बड़ा बात कि केवल यही सेशन नहीं, तरह तरह के और भी सेशन आपके पास आते रहेंगे। सीधे चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ज्यादा बात ना करते हुए मेरे प्यारे भाई क्या कहता है क्वेश्चन देखिए। यहाँ 35 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। अब एक हम बात बता देना चाहते हैं प्यारे दोस्तों कि देखिए, हम कैलेंडर में जब आपको इससे 3 पार्ट का हम इससे 3 क्लास वीडियो ले चुके हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 क्लास ले चुके हैं। तो दोस्तों उसमें हमने बनाया क्वेश्चन तो देखा कि इसमें बार बार बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन था जो कि एक ही पैटर्न से बार बार आ रहा था। तो उन कुछ क्वेश्चनों को हम छोड़ दिए हैं, क्योंकि पीछे हम बहुत उस पैटर्न पे क्वेश्चन करवा दिए हैं। इसलिए यहां पर देखा जाए 35 नंबर क्वेश्चन मेरे प्यारे भाई कहता है कि 22 फरवरी 2002 को शुक्रवार था। क्वेश्चन बोला कि 22 फरवरी 2002 को यदि शुक्रवार था, क्वेश्चन कहता है शुक्रवार था। क्वेश्चन मेरे प्यारे भाई बोला है, थोड़ा सा 1 मिनट का समय लेंगे प्यारे भाई। बोल रहा है 22 फरवरी 2002 को शुक्रवार था, तो 15 मार्च कर 15 मार्च और 2008 को कौन सा दिन होगा बता दो। यही तो क्वेश्चन पूछा है मेरे प्यारे बाबू लोग, और ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है तो हम लोग कैसे बनाएंगे प्यारे बाबू, एकदम प्यार से एकदम इतना बेहतर बताएंगे हमारे बाबू। देखिए कैसे इसको बनेगा। तो सबसे पहले देखेंगे फरवरी कितना दिन का होता है। फरवरी कितना का होगा, आप बोलोगे कि फरवरी 28 का होता है। ये फरवरी हमारा 28 का होता है। 28 में से इस 22 को माइनस करेंगे। जब ये फरवरी हुआ 28 का, 28 में से इस 22 को जब माइनस करेंगे तो आएगा 6। इसी 6 को हम यहां ले आके लिखेंगे। यहां तक आप समझ गए होंगे। अब फरवरी के बाद मार्च में कितना मार्च बोला है, तो 15 मार्च हमारे बाबू, हमारे प्यारे बाबू 15 मार्च बोला है ना, समझे। उसके बाद देखिए कि इसमें कितना वर्ष का अंतर है, तो आप बोलोगे कि 6 वर्ष का अंतर है। लीप वर्ष का वो है 2002 से 2008 तक कितना लीप वर्ष है, तो प्यारे बाबू आप बोलोगे एक होगा 2004, एक होगा 2008, मतलब 2 लीप वर्ष होगा और बट्टा 7 करोगे बाबू ना। तो चलो इसको जब हम गुना भाग करके काटेंगे तो ये तो आपका कट जाएगा। उसके बाद जब आप आगे काटोगे बाबू, इसको आगे काटोगे तो 6 2 8, 8 में से 7 या शेष कितना आएगा बच्चे मेरे प्यारे बाबू, तो शेष 1 आएगा। तो शुक्रवार में 1 दिन आएगा, आगे जाएंगे, शुक्र से 1 दिन आगे जाइए तो शुक्र के बाद क्या होगा, शनिचर होगा। तो यहां हो जाएगा प्यारे बाबू शनिवार होगा। क्या होगा, शनिवार होगा, जो कि आपको ऑप्शन सी में दिखाई देता होगा। आशा करते हैं प्यारे बाबू आपको ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए हम चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। अब अगला नंबर क्वेश्चन 41 नंबर देखिएगा। हम पहले ही बता दिए हैं कि उन क्वेश्चनों को छोड़ दिए हैं, कुछ क्वेश्चनों को छोड़े हैं। क्यों छोड़े हैं इसका रीजन बता रहे हैं, क्योंकि हम पिछले सेशन में आपको करवा दिए। पिछला जो क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 में उसी टाइप के बार बार क्वेश्चन आ रहा था। तो उन क्वेश्चनों को कुछ को छोड़ दिए हैं ताकि आपका भी समय बचे और हम लोग का भी समय बचे, ताकि हम दूसरे सेक्टर में भी जा सके, मैंने दूसरा चैप्टर भी पढ़ा सके, जल्दी से एक चैप्टर को खत्म कर सके ना, समझे। तो उस क्वेश्चनों को बनाइएगा ना, जब बुक लेके बनाइएगा तो आपको आसानी से बन जाएगा ना, समझे। चलिए तो क्या कहता है क्वेश्चन, कह रहा है 6 दिसंबर 2018 को गुरुवार है। देखिए प्यारे बाबू, कह रहा है 6 दिसंबर 2018 को बोला कि गुरुवार है।
गुरुवार है मेरे प्यारे बाबू। तो क्वेश्चन कर रहा है कि 6 दिसंबर 2021 को कौन सा दिन होगा। यही तो क्वेश्चन है प्यारे बाबू, यही तो क्वेश्चन है ना। कह रहा है 6 दिसंबर 2021 को कौन सा दिन है। एक बात बताओ मेरे प्यारे बाबू, मेरे भोले बाबू, एक बात बताओ, एक बात बताओ कि यहां देखोगे तुम, यहां देखोगे तो देखो ये भी सेम, ये भी सेम, दोनों सेम सेम है ना, दोनों सेम सेम है, ये भी सेम सेम है। तो जब ये दोनों ये सेम सेम है तो इसका कोई जरूरत नहीं होगा, इसका कोई जरूरत नहीं होगा ना, समझे। अब देखिएगा इसका कोई जरूरत नहीं होगा। अब इसमें कई वर्ष का अंतर है तो आप बोलोगे 3 वर्ष का, क्योंकि 18 2 20 21 3 वर्ष का अंतर हुआ। इसमें 18 से 21 तक कितना लीप वर्ष, तो आप बोलोगे 1 लीप वर्ष। तो यही हो गया, ये कितना शेष हो गया 4, यही 4 शेष हो गया प्यारे बाबू। तो इस गुरुवार में 4 दिन आगे जाएंगे। तो बीएफए के बाद शुक्र शनिचर इतवार सोमवार क्या होगा, यहां होगा सोमवार, क्या होगा यहां होगा सोमवार। तो सोमवार किस ऑप्शन में दिया है, बी नंबर ऑप्शन में दिया है। आशा करते हैं आप इसको समझ गए होंगे। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है मेरे प्यारे बाबू, अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, थोड़ा सा हम आगे कर देते ताकि आपको समझ में आ गया। देखिए कहता है प्यारे बाबू, कहता है कि 1 अगस्त 2000 को मंगलवार है। देखिए कह रहा है कि 1 अगस्त 2000 को मंगलवार है, मंगलवार है ना। तो कह रहा है 1 मार्च 2001 को कौन सा दिन होगा। 1 मार्च सॉरी यहाँ गलती से लिखा गया मेरे प्यारे बाबू, वो सॉरी थोड़ा सा गलती हो गया है। क्वेश्चन कहता है कि 1 मार्च, क्या बोला है 1 मार्च 2001 को कौन सा दिन होगा। 1 मार्च 2001 को कौन सा दिन होगा, 2001 को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा ना। अब चलिए अब इसको बनाएंगे कैसे, देखिए इतना प्यार से सिखाएंगे कि एकदम दिमाग में जाके बैठेगा आपके। देखिए बाबू, देखो बाबू हमारे ये अगस्त कितना दिन का होता है, अगस्त कितना दिन का होगा। तो आप बोलोगे अगस्त 31 दिन का होता है, अगस्त ये 31 दिनों का होता है। ये अगस्त हुआ 31 दिनों का, 31 में से ये 1 माइनस करेंगे कितना आएगा 30 आएगा। इसी 30 को हम यहाँ लिखेंगे, अब प्लस करेंगे। अगस्त चलेंगे हम 2000 मतलब वर्ष से लेके अगस्त से हम 2001 तक चलेंगे मार्च तक। तो अगस्त के बाद सितंबर का 2 होगा, क्योंकि सितंबर 30 दिनों का होता है। और सितंबर 30 में 7 से भाग लगाएंगे, शेष कितना आएगा 7 और 28, शेष कितना आएगा 2 आएगा। तो जो तीसरा महीना वो ऊपर आके 2 लिखिएगा, शेष 2 आता है। जो एक तीसरा महीना होता है ऊपर 3 लिखिएगा, क्योंकि उसका शेष 3 आता है। तो इन बातों को समझिएगा। तो ये अगस्त सितंबर ये हो गया अक्टूबर का 3 होगा, नवंबर का 2 होगा, दिसंबर का कितना होगा, दिसंबर का 3 होगा, जनवरी का कितना होगा, जनवरी का आपका 3 होगा, फरवरी कितना होगा, फरवरी आपका 0 होगा ना। और मार्च में कितना, मार्च में 1 मार्च होगा, 1 मार्च होगा। देखो हम क्या किए, अगस्त महीना हुआ 31 का, 31 में से 1 घटाए, आया हमारा 30, ये हमारा अगस्त हो गया। अगस्त के बाद क्या होता है, अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। अब बट्टा 7 करेंगे। अब आप जोड़ोगे मेरे प्यारे बाबू, तो देखो इसका 2 आएगा, 2 देखो हम इसको काट रहे हैं प्यारे बाबू। तो 2 और 2 4 और 3 7 कैंसिल ना। देखोगे ये 3 और 3 6 एक साथ कैंसिल। शेष कितना आएगा प्यारे बाबू, शेष आएगा, आप बोलोगे शेष आया 2 दिन, शेष आया 2 दिन। तो ये मंगलवार में 2 दिन आगे जाएंगे। तो मंगल के बाद होता है बुध बीएफए, क्या होगा मेरे प्यारे बाबू, यहाँ आपका बृहस्पतिवार हो जाएगा। क्या होगा, यहाँ बृहस्पतिवार हो जाएगा। क्या कोई ऑप्शन में बृहस्पतिवार है, बिल्कुल है। गुरुवार को ही बृहस्पतिवार बोला जाता है, गुरुवार को ही बृहस्पतिवार बोला जाता है। आशा करते ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हम अगले नंबर क्वेश्चन पे। चलिए दोस्तों अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है मेरे प्यारे भाई, अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है मेरे प्यारे भाई। उससे पहले लोग कहते हैं दोस्तों, लोग कहते हैं कि तालीम दी नहीं जाती, लोग कहते हैं कि तालीम दी नहीं जाती परिंदों की उड़ान की, तालीम दी नहीं जाती परिंदों की उड़ान की। वो तो खुद ही
समझ जाते हैं ऊंचाइयों की आसमान की, वो तो खुद ही समझ जाते हैं ऊंचाइयों की आसमान की। चलिए दोस्तों हम अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कहता है मेरे प्यारे बाबू, अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि आज शनिवार हो तो आज से 59वां दिन क्या होगा। यदि आज जो है ना वो शनिवार है मेरे प्यारे बाबू। क्वेश्चन बोला यदि आज शनिवार है तो आज से 59वां दिन, देखिए आज से 59वां दिन क्या होगा, 59वां दिन क्या होगा, आज से 59वां दिन क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, 59 में 7 से भाग लगाएंगे। जब 59 में 7 से भागा लगाएंगे तो कितना होगा, शेष कितना आएगा। तो यहां पर लगाइएगा तो 7 × 56 7 और 56 में जब आपका शेष कितना आएगा, 3 आएगा। 56 और 3 क्या होगा, 59 होगा। 59 होगा तो शेष आपका यहाँ 3 आएगा। तो ये शनिवार से 3 दिन आगे जाएंगे। तो शनिचर के बाद इतवार सोमवार मंगल, यहाँ क्या होगा मेरे प्यारे बाबू, यहाँ हो जाएगा मंगल। क्या कोई ऑप्शन में मंगल दिया है, बिल्कुल ऑप्शन सी में दिया है। हम आगे अब चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है प्यारे बाबू, अगला नंबर क्वेश्चन कहता है, देखिएगा ये देखिए क्वेश्चन कह रहा है यदि 12 अगस्त 2011 को शुक्रवार था, देखिए कह रहा है 12 अगस्त 2011 को यदि शुक्रवार था, क्या था, शुक्रवार था, तो क्वेश्चन कह रहा है प्यारे बाबू कि 21 दिसंबर 2011 को कौन सा दिन होगा। 21 दिसंबर 2011 को कौन सा दिन होगा, यही तो क्वेश्चन है ना। ये भी 2011, ये भी 2011, तो इससे हमको तो कोई लेना देना है नहीं, केवल महीना में अंतर है तो महीना को केवल बैलेंस करेंगे और सीधा बना डालेंगे। चलो मेरे बाबू देखा जाए बाबू लोग, तो देखो ये अगस्त कितना दिनों का होता है। आप बोलोगे अगस्त 31 दिनों का होता है, ये अगस्त महीना 31 का होगा। 31 में से 12 को हम घटाएंगे तो 11 में से 2 गया 9 आएगा, और 2 में से 1 गया कितना आएगा प्यारे भाई, 19 आएगा। 19 आएगा, यानी ये अगस्त हुआ 31 का। 31 में से ये 12 को घटाए तो ये आया 19 आया। और अगस्त के बाद होगा सितंबर का 2 लिखेंगे, क्योंकि तीसरा महीना के 2 लिखा जाता है। तीसरा महीना कितना लिखा जाता है, 2 लिखा जाता है ना। और ये देखिए सितंबर को 2 लिखेंगे ना, समझे। सितंबर के बाद आएगा अक्टूबर के 3 लिखेंगे, नवंबर के 2 लिखेंगे, और दिसंबर में कितना दिसंबर पूछ रहा है, तो ये 12 दिसंबर पूछा। देखिए अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, आप बट्टा 7 करेंगे। इतना करने के बाद काटा पीटी करेंगे, जो भी शेष आएगा उतना दिन आगे चलाएंगे शुक्रवार से। तो चलो काटो मेरे प्यारे भाई, तो काटते हैं हम ना। चलो हम काटते हैं, तो 7 × 5 = 12, यहाँ 5 आएगा प्यारे भाई, यहाँ तो आपका 5 आएगा, यहाँ 7 × 14, 14 × 5 = 19 ना। तो ये आप देखोगे 5 × 2 = 7 कैंसिल ना, ऐसे भी कैंसिल होता। और देखो यहाँ देखो 5 × 2 = 7 कैंसिल, यहाँ शेष आपका बचता है मेरे प्यारे बाबू, मेरे भोले बाबू, आपका शेष 3 बचा। तो ये शुक्रवार में 3 दिन आगे जाएंगे, शुक्रवार से 3 दिन आगे जाएंगे। तो शुक्र के बाद होता है शनिचर इतवार सोमवार, शुक्र के बाद क्या होता है, शनिचर इतवार सोमवार। तो यहाँ हो जाएगा आपका सोमवार, यहाँ क्या होगा, सोमवार होगा प्यारे बाबू, मेरे प्यारे भाई। सोमवार कहीं दिया है तो आप बोलोगे कि बिल्कुल दिया है, यहाँ आपका सोमवार दिया है, देख लीजिए यहाँ सी ऑप्शन सोमवार दिया है। चलिए हम चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है 4 अक्टूबर 2018 को बृहस्पतिवार है। देखिए यहाँ पर कह रहा है 4 अक्टूबर, एकदम आँखिया से एकदम देखिए, बढ़िया से देखिए, एकदम बारीकी से दिमाग में एकदम फिट कर देंगे ना, समझे। क्वेश्चन क्या बोला कि 4 अक्टूबर 2018 को बृहस्पतिवार है, लिखे ना 4 अक्टूबर 2018 को क्या है, बृहस्पतिवार है मेरे भोले बाबू, बृहस्पतिवार है ना। तो कह रहा है कि 2 फरवरी 2019 को कौन सा दिन होगा। कह रहा है कि 2 फरवरी मेरे प्यारे बाबू 2019 को कौन सा दिन होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आप इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा। और ये पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है मेरे प्यारे बाबू आपको पूछा हुआ है रेलवे, ना समझे। तो चलिए ये आपका जो क्वेश्चन है, देखिए
ये 10वां महीना कितना दिनों का होता है? आप बोलोगे 31 दिनों का। 10वां महीना प्यारे बाबू हुआ 31 का। 31 में से ये 4 घटाएंगे कितना आएगा? तो आप बोलोगे 31 में से 4 घटाएंगे यानी 11 में से 4 घटाएंगे, 7 4 11 होता है ना। और ये बचा 2 तो हमारा बच जाएगा 27। क्या बचेगा बाबू? यहाँ 27 बचेगा। यहाँ क्या बचेगा बाबू? 27 बचेगा मेरे प्यारे बाबू, मेरे भोले बाबू। उसके बाद देखो 10वां का 27 हो गया। तो अक्टूबर के बाद आता है नवंबर। नवंबर होता है 31 दिनों का। तो 31 का 2 लिख दें, क्योंकि सॉरी गलती से बोला गया 31 बाबू। देखो नवंबर होता है 30 का, तो 30 का 2 लिख दे, 30 का 2 लिख दे। तो 30 का देखो अक्टूबर का 27 आ गया है, और नवंबर का 2, और दिसंबर में कितना? दिसंबर सॉरी दिसंबर नहीं है, अरे ये देखो ये हो गया अक्टूबर, ये हो गया नवंबर। नवंबर के बाद दिसंबर में कितना? तो दिसंबर का 3 लिखेंगे। जनवरी में कितना लिखेंगे? जनवरी का भी 3, क्योंकि दिसंबर और जनवरी 31 का होता है, इसीलिए 3 लिख रहे हैं। 31वां महीना में 7 से भाग लेंगे, 7 चौक 28, शेष कितना आएगा प्यारे बाबू? तो शेष आएगा 3 आएगा ना, समझे, इसीलिए 3 लिख रहे हैं। तो ये हो गया अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। फरवरी में कितना फरवरी दिया है? तो 2 फरवरी दिया है, तो 2 लिख देंगे, अब 7 कर देंगे। तो जब इसको करोगे प्यारे बाबू, मेरे दुलारे बाबू, तो 3 3 6, 6 2 8 27 कैंसिल ना, समझे। ये शेष आपका कितना बचा प्यारे बाबू? तो शेष आपका बच जाता है मेरे भाई शेष 2 बचता है। और 2 दिन आगे जाएंगे ये बृहस्पतिवार से। तो बीएफए के बाद होता है शुक्र, अशुभ के बाद होता है शनिचर। तो यहां हम लिख देंगे शनिवार, यहां लिख देंगे शनिवार। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है मेरे प्यारे बाबू? अगला नंबर क्वेश्चन कहता है, यदि 8 दिसंबर 2007 को शनिवार था। देखो बाबू 8 दिसंबर 2007 को शनिवार था। क्या था? शनिवार था ना। तो कह रहा है कि 12 अगस्त 2008 को कौन सा दिन होगा? तो कह रहा है 12 अगस्त 2008 को कौन सा दिन होगा? यही तो क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखो क्या पूछा है। 8 दिसंबर 2007 को शनिवार है। तो 8 दिसंबर 2007 को शनिवार है। तो 12 अगस्त 2008 को कौन सा दिन था? तो हम करेंगे यहाँ पे प्यारे बाबू, मेरे भोले बाबू, यहाँ पर ये दिसंबर कितना दिनों का होगा? तो आप बोलोगे दिसंबर 31 का होगा। ये दिसंबर महीना 31 का होगा। अब ये चीज आपको समझ में आना चाहिए कि कौन महीना कितना दिनों का होता है, क्योंकि इतना तो आपको मेहनत करना पड़ेगा मेरे प्यारे भाई। अगर मेहनत नहीं कीजिएगा तो क्या होगा? देखिए आप मेहनत करिए, जितना मेहनत हो सके उतना करिए। अभी 4 दिन के चांदनी वाला दिन मत गुजारिए। बहुत बच्चों को देखते हैं कि मोबाइल पर दिन भर लगा रहता है, हेलो हेलो कौन, ऐसे करते रहेंगे ना, समझिए। लड़की के चक्कर में रहना बंद कीजिए। क्योंकि इसलिए बंद कीजिए क्योंकि बहुत बच्चों को हम देखते हैं, पढ़ाते हुए देखते हैं, हमारे बच्चों को देखते हैं। हमारे बच्चा जब हम जाते हैं रोड पे तो देखते हैं बच्चा मोबाइल हाथ मैंने मोबाइल से फोन करते हुए जाता है, दिन भर देखते हैं रोड पे बातें करते रहता है। तो बाबू लोग आप ऐसे बात करोगे तो आपका करियर बर्बाद हो जाएगा। शादी के बाद नौकरी हो जाने के बाद हर एक ख्वाहिश पूरा होगा, लेकिन नौकरी नहीं होगा ना तो कोई अपना लड़की भी नहीं देगा आपको शादी करने के लिए, समझ गए ना। तो चलिए ये 12वां महीना होगा 31 का। ये 31 में से 8 को घटाएंगे। ये 12वां हुआ 31 का, 31 में से इस 8 को घटाएंगे, इस 8 को घटाएंगे ना, समझे। ये 12वां महीना 31 का, 31 में से 8 घटाएंगे कितना आएगा? तो 11 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा? तो आपका बचेगा 3, क्योंकि 8 3 11 होता है ना। और ये बच गया 2, और ये बच गया 2, और ये बच गया 2। तो हम इस 23 को यहाँ लिख देंगे। और ये 12वां हो गया। उसके बाद दिसंबर के बाद आता है जनवरी, दिसंबर के बाद आता है जनवरी। तो जनवरी होगा 31 का। तो 31 का हम क्या यहाँ 3 लिख दे, क्योंकि 7 से भाग रहेंगे, 7 चौक 28, शेष कितना आएगा 3। हम बार बार बोले हैं कि जब 30वां महीना होगा ओकरा के 2 लिखिएगा, और जब 31वां होगा तो 3 लिखिएगा। काहे से गुना भाग करने में कम हो जाता है, मतलब गुना भाग जल्दी हो जाता है ना, समझे। तो ये देखिए हमको 2007 से 2008 तक चलना है, अगस्त तक ना, समझे।
तो यहाँ जनवरी का हम 3 लिखे, क्योंकि 31वां महीना के 3 लिखे। जनवरी के बाद फरवरी का कितना लिखे बाबू, तो फरवरी का हम 1 लिख देते हैं। 1 क्यों लिखे, क्योंकि फरवरी यहाँ पे ये 2000 जब ये 8 है तो 1 फरवरी क्या होगा कि यहाँ 29 दिनों का होगा ना, समझे। अब देखो बाबू यहाँ पर देखो ये हो गया दिसंबर जनवरी फरवरी, मार्च का हम 3 लिखते हैं, क्योंकि मार्च महीना होता है 31 का शेष आएगा 3। मार्च के बाद अप्रैल होगा 2, अप्रैल के बाद देखिए अगर आपको मालूम है धक 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 लिखते चल जाइए ना, समझे। हम आपको समझाने के इतना समय दे रहे हैं ना, समझे। तो देखो ये दिसंबर, ये जनवरी, ये फरवरी, ये मार्च, ये अप्रैल, अप्रैल के बाद मई, मई के बाद जून, जून के बाद जुलाई, जुलाई के बाद अगस्त में कितना अगस्त, 12 अगस्त। सीधे धक 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 लिखो। क्यों लिखो, क्योंकि इतना तो करना ही पड़ेगा नौकरी लेने के लिए, नहीं करोगे तो दिक्कत होगा बाबू ना। अब इसको सबको करके गुना भाग करो, तो आपको भी मालूम है कि अगर इसको काटोगे तो 7 त्रिका 21, 2 बच जाएगा। 7 त्रिका 21 करोगे, 21 में से आपका 23 निकल जाएगा, तो 21 22 23 2, तो देखो 2 और 2 ये कितना, 12 2 14 कैंसिल। अब देखो 3 और 3 6 और 6 और 2 8, 1 बच गया, 1 बचा ना। और यहाँ देखो 3 और 3 6 एक साथ कैंसिल, तो आपका शेष बचा 1 और ये 2। कितना शेष बचा, तो आपका शेष बच गया प्यारे बाबू, शेष बच गया आपका 3 दिन। तो ये शनिवार से 3 दिन आगे जाइए, तो शनिचर के बाद इतवार सोमवार मंगल, यहाँ क्या होगा आपका मंगलवार होगा, क्या होगा मंगलवार। अब चलिए हम चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पर। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है 55 नंबर। देखिए कहता है 22 फरवरी 2002 को गुरुवार है। देखिए क्वेश्चन कर रहा है 22 फरवरी 2002 को गुरुवार है यानी बृहस्पतिवार है ना। तो क्वेश्चन बोला 22 फरवरी 2002 को सॉरी शुक्रवार है। ये बाबू यहाँ गलती से लिखा गया, ये बाबू यहाँ गलती से लिखा गया। कह रहा 22 फरवरी 2002 को शुक्रवार है, यहाँ शुक्रवार है बाबू, यहाँ शुक्रवार है, गलती से हो गया। तो कह रहा 15 मार्च 2008 को कौन सा दिन होगा। कह रहा 15 मार्च 2008 को कौन सा दिन होगा, यही तो क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो करोगे क्या, देखो अब बार बार इसी टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, अब बार बार इसी टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। तो जब अगला हम कैलेंडर का सेशन लाएंगे ना मेरे प्यारे बच्चे, तो इस टाइप का सेशन वाला जो इसी टाइप का क्वेश्चन है ना उसको छोड़ देंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर तो आपको सिखा दिए। अब आप किताब उठा के चाहे किसी भी चीज से आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो तुरंत बन जाएगा आपसे, क्योंकि यहाँ पर तो सीख गए ना, समझे। तो ये देखो फरवरी कितना होगा, फरवरी होगा 28 का, 28 में से ही 22 गया, सॉरी 28 में से 22 गया, आएगा 6। इसी 6 को हम यहाँ लिखेंगे। फरवरी के बाद मार्च कितना का होता है, तो मार्च होता है 15 का, सॉरी मार्च यहाँ 15 मार्च तक दिया है। कई वर्ष का अंतर है, तो बोलोगे 6 वर्ष का अंतर। लीव वर्ष का है वो, तो बोलोगे 2 लीव वर्ष, क्योंकि वो 2004 वो 2008, 2 लीव वर्ष बट्टा 7, यहाँ प्लस रहेगा ना। अब इसको काटा पीटी करो, तो ये हो जाएगा 15 5 20 और 6 21, कैंसिल, काम खत्म ना। ये हो गया 6 2 8, 8 में से 7 गया, शेष आएगा 1, शेष आएगा प्यारे बाबू 1 आएगा 1। तो शुक्रवार में 1 दिन आगे जाइए, तो शु के बाद क्या आता है शनिचर, शनिचर शनिवार, शनिवार, तो यहाँ हो जाएगा आपका शनिवार। आशा करते हैं कि ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि अर्जुन का जन्म 1 जनवरी 2007 को, जो कि सोमवार का होता है। अर्जुन का जन्म 1 जनवरी 2007 को सोमवार के दिन होता है। देखिए अर्जुन का जन्म 1 जनवरी 2007 को सोमवार के दिन हुआ। तो कह रहा है तो 1 जनवरी 2008 को कौन सा दिन होगा, तो कह रहा है 1 जनवरी 2008 को कौन सा दिन होगा बताइए। तो ई भी एक दोनों सेम छोड़ देंगे, इससे कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये जो चीज है ये सेम है। केवल इसी में अंतर है, कितना वर्ष का अंतर, 1 वर्ष का। लीप वर्ष एगो होगा, ये 2008 जो होगा, ये 2008 जो होगा लीप वर्ष होगा। लेकिन हम यहाँ पर लीप वर्ष नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, आपके दिमाग में आता होगा कि ये 2008 जो है ना, ये 2008 जो है मेरे प्यारे बाबू,
ये लीप वर्ष होगा। लेकिन लीप वर्ष क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ये यहाँ पर जनवरी महीना ही है, जनवरी महीना से आगे गया होता तब तो लीप वर्ष लेता ना, तो यही एक दिन हो जाएगा। तो सोमवार में एक दिन आगे जाएंगे तो क्या आएगा, यहाँ मंगलवार आएगा, मंगलवार। चलिए ये आपका क्वेश्चन के आंसर आ गया। अब चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है 7 जून 1984 को गुरुवार था। देखिए 7 जून 1984 को क्या था, गुरुवार था, गुरुवार था ना। तो कह रहा है 7 जून 1984 को गुरुवार था, तो कह रहा है 7 जून 1983 को कौन सा दिन होगा। 7 जून 1983 को कौन सा दिन था। देखो मेरे प्यारे बाबू, ईवी 7 ईवी 6 ये दोनों सेम सेम है, छोड़ देंगे। केवल इसी में अंतर है, कितना वर्ष का अंतर है, एक दिन का अंतर है, एक दिन का अंतर हो गया ना। लेकिन इसमें लीप वर्ष भी एक है, क्योंकि 83 से हम चलेंगे 84, तो 84 में देखिए 4 से भाग लग जाएगा, बिल्कुल लगेगा। 4 दूनी 8, 4 एकम 4 ना, समझे 21 में 21 अर्थ में कटेगा, तो एक लीप वर्ष होगा, सॉरी एक लीप वर्ष होगा। कितना शेष आया, शेष आया 2। तो हम गुरुवार से 2 दिन पीछे जाएंगे, 2 दिन पीछे, तो एक बुध और बुध के पीछे जाएंगे तो मंगल, तो यहाँ हो गया मंगलवार। चलिए अब अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है, देखिएगा, कह रहा है कि 31 दिसंबर, कह रहा है 31 दिसंबर 2005 को शनिवार था ना। कह रहा है 31 दिसंबर 2005 को शनिवार था, क्या था, शनिवार था। तो कह रहा है 31 दिसंबर 2009 को, 31 दिसंबर 2009 को कौन सा दिन होगा। देखो बाबू फिर से वही क्वेश्चन आया, ये भी 12वां महीना, ये भी 12वां महीना, ये भी 31, ये भी 31, ये दोनों सेम सेम है, सेम सेम है, इसलिए इसको इसका कोई वैल्यू नहीं है। इसी में कई वर्ष का अंतर है, तब बोलोगे 4 वर्ष का अंतर है। लीप वर्ष है तो हाँ 2005 से 2009 तक चलोगे तो एक लीप वर्ष होगा, तो शेष आएगा 5 दिन। तो शनिवार से 5 दिन आगे जाएगा, तो शनिचर का मतलब इतवार, सोमवार, मंगल, बुध, बीएफ है। क्या होगा, बृहस्पतिवार होगा, क्या होगा, बृहस्पतिवार होगा। यहाँ हो गया बृहस्पति, तो क्या कहीं बृहस्पतिवार दिया, बिल्कुल दिया। यहाँ गुरुवार को बृहस्पतिवार बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे भाई। अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए 3 अप्रैल 2005 को और 6 अगस्त 2010 को और 5 सितंबर 2013 को यदि दिनांक का कोई मतलब प्रारूप हो, कह रहा है कि ना। क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखो क्वेश्चन कह रहा है कि 3 अप्रैल 2005 को और 6 अगस्त 2010 को। उसी तरह कह रहा है क्या, उसी तरह क्या कह रहा है, उसी तरह कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है, उसी तरह कह रहा है, उसी तरह 10 को कह रहा है 5 सितंबर ना, सितंबर 2013 को जो पैटर्न लागू होता है, कह रहा कि जो पैटर्न लागू होता है, कह रहा कि ना जो पैटर्न लागू होता है, तो कह रहा कि तो बताएं कि वह कौन सा वर्ष होगा जो भारतीय स्वतंत्रता दिवस के वही विशेष मतलब चीज को अपनाएगा। यानी कह रहा है कि जो नियम इसमें फॉलो कर रहा है ना, वही नियम कौन सा ऑप्शन होगा जो अगला ऑप्शन 15 अगस्त को वही नियम लगाएगा। तो देखिए इसमें क्या चीज का पैटर्न है, देखिए पैटर्न हम बता रहे हैं। देखिए ये 3 के स्क्वायर करिएगा, ये 4 के स्क्वायर करिएगा, तो 3 के स्क्वायर कीजिएगा कितना आएगा, 9 आएगा। 4 के स्क्वायर कीजिएगा 16 आएगा, 16 9 25 होगा। आइए लास्ट वाला डिजिट को 5 के स्क्वायर कीजिएगा तो ये भी 25 आएगा, तो इसके बराबर ये होगा, होगा ना। फिर देखिए हम बता रहे हैं, ये देखिए 6 के स्क्वायर करेंगे 36 आएगा, 8 के स्क्वायर करेंगे 64 आएगा, तो ये दोनों जोड़े कितना आएगा, 100 आएगा। और ये 10 के स्क्वायर, यहाँ 10 से 10 के स्क्वायर करेंगे तो ये भी 100 आएगा। तो देखिए इसका देखिए ये बराबर, ये दोनों बराबर ये हो रहा है, तो ये कौन सा ऑप्शन होगा कि ये दोनों का स्क्वायर करेंगे तो इधर वाला आ जाएगा। तो देखिए ये आपका ए ऑप्शन होगा 2017, यहाँ 2017 वाला होगा। जब 15 के स्क्वायर कीजिएगा 8 के स्क्वायर करके जोड़िएगा और 17 के स्क्वायर कीजिएगा, यानी 15 के स्क्वायर प्लस 8 के स्क्वायर करके बराबर आप 17 के स्क्वायर कीजिएगा, यही पैटर्न एकदम लागू हो जाएगा, इसलिए आपका ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अब चलते हैं हम अगले नंबर क्वेश्चन पे, और लगता है 1 या 2 क्वेश्चन होगा। देखिए आगे अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है 1 जनवरी 2018 को सोमवार है, कह रहा है 1 जनवरी 2018 को सोमवार है, सोमवार है। तो क्वेश्चन क्या कहता है, तो कह रहा है कि इनमें किन वर्षों में नए वर्ष की शुरुआत सोमवार से होगी। तो किन वर्षों में नए वर्ष की शुरुआत,
तो हमने बताया कि एक एक साल आगे चलिए ना, समझे। तो 2019 में चलिएगा तो यहाँ होगा मंगलवार, क्योंकि यहाँ 1/1/2019 में, यहाँ चलिएगा 1/1/2020 में चलिएगा, यहाँ पे 2020 में चलिएगा, 2020 में चलिएगा तो यहाँ क्या होगा, यहाँ 2020 है तो लीप वर्ष है, तो आपको इधर 2 दिन आगे चले, नहीं 2 दिन आगे नहीं चलेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ जनवरी महीना है, इसलिए एक ही दिन आगे, तो यहाँ होगा बुधवार। अब जब हम आगे चलेंगे, अभी हम नहीं लिख रहे हैं, केवल इसी को लिख रहे हैं, तो 2021 में हमारा कितना दिन आगे बढ़ेंगे, तो 2 दिन आगे बढ़ेंगे, क्यों, क्योंकि ये 2020 वाला भी नहीं लिखे थे, तो इसमें क्योंकि अब फरवरी टपेगा तो फरवरी एक दिन आगे बढ़ेगा ना, तो वही देखिए, तो यहाँ 2 दिन, तक बुध के बाद बीएफए शुक्र, यहाँ शुक्रवार होगा, शुक्रवार होगा। यहाँ देखिए 2022 में क्या होगा, शनिवार होगा, शनिवार होगा। 2023 में क्या होगा, 2023 में क्या होगा, रविवार होगा। और 2024 में क्या होगा, सोमवार होगा, सोमवार। तो ये 2024 में एक ही दिन क्यों लिए, क्योंकि ये जनवरी महीना चल रहा था, यहाँ 1/1 रहेगा, तो इसका यहाँ लीप वर्ष नहीं लग पाएगा, तो ये 2024 होगा। आशा करते हैं समझ गए होंगे। अब चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है प्यारे भाई, अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि मार्च 2005 के शुक्रवार किन किन तिथियों पे आएगा। कह रहा मार्च, कह रहा 1 मार्च 2000, सॉरी यहाँ मार्च मतलब तीसरा महीना, ये आपसे बता देते हैं। देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है मार्च 2005 में किन किन तिथियों को शुक्रवार आएगा। तो 1 मार्च 2005 को पहले निकालिए कि कौन सा दिन था, इसको निकालना पड़ेगा। तो तारीख में होगा 1, इसके लिए आपको कोड याद होना पड़ेगा, कोड याद होगा तब समझ में आएगा। ऐसा क्वेश्चन हम पीछे करा भी चुके हैं। तो मार्च महीना का कोड होगा 4, महीना कोड 4 होगा, वर्ष का कोड होगा 6, शताब्दी कोड होगा 6, वर्ष में होगा 5 वर्ष, और 5 वर्ष में कब लीप वर्ष, 1 लीप वर्ष बट्टा 7, तो 6 एक साथ कैंसिल ना, और यहाँ पे हो जाएगा क्या, 5 4 9, 9 में से 7 गया 2, और 2 1 3 हो जाएगा, शेष हो जाएगा आपका 3 दिन, शेष आपका 3 दिन होगा। तो अतवार 1, सोमवार 2, मंगल 3, तो 1 तारीख को मंगलवार, 3 तारीख को मंगलवार आया, 3 को मंगलवार आया, 7, हर एक 7 दिन के बाद वही दिन आता है, तो इसमें 7 जब जोड़ेंगे तो 10 को फिर से, सॉरी घबरा रहा है थोड़ा सा देखिए। यहाँ आपका 3 तारीख को, यहाँ आपका 3 तारीख, 1 तारीख को आपको मंगलवार आ रहा है प्यारे दोस्तों, 1 तारीख को आपका मंगलवार आ रहा है, 1 तारीख को मंगलवार आ रहा है। अब हमको शुक्रवार निकालना है, तो 2 तारीख को आएगा क्या, बुधवार आएगा, 3 को क्या आएगा, बृहस्पति आएगा, 4 को क्या आएगा, शुक्रवार आएगा। हमको मालूम चला कि पहले का शुक्रवार 4 तारीख को आता है, तो हर एक 7 दिन के बाद वही दिन आता है ना, समझे। तो फिर इसमें 7 हम प्लस करेंगे तो 7 4 11 का शुक्रवार आएगा, फिर 7 दिन प्लस करेंगे तो 11 7 18 का शुक्रवार आएगा, फिर 7 दिन प्लस करेंगे तो यहाँ पर कितना, तो यहाँ 25 को शुक्रवार आएगा। तो ये आपका हो जाएगा क्या, 4 11 18, 4 11 18 और 25, ऑप्शन ये हो जाएगा। चलिए एक लास्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा। लास्ट नंबर क्वेश्चन कहता है प्यारे दोस्तों, यदि x वर्ष कह रहा है कि यदि x बराबर 100 वर्ष, कह रहा है 100 वर्ष के अंतराल में लीप वर्षों की संख्या कितनी होगी, और उसमें से x माइनस 1 का मान निकालना है। तो आपको मालूम है कि 100 वर्षों में लीप वर्ष 24 या 25 होता है, लेकिन ज्यादातर 24 को ही वैल्यू दिया जाता है, क्योंकि 25 उस समय आता है जब उस समय कंडीशन दिया रहता है। तो हम 24 लेकर चलेंगे। हमारे 100 वर्षों में लीप वर्ष कितना आया, 24 आया, और x बराबर यहाँ x के क्या मान दिया है, 100 वर्ष दिया है, तो x माइनस 1 किया है, यानी x के जगह पर यहाँ पर 100 रखा है, तो हम x के जगह पर यहाँ पर हम क्या रखेंगे, यहाँ x माइनस 1 है, तो x के जगह पर हम 24 रख लेंगे। 24 यहाँ माइनस है, माइनस कर लेंगे, माइनस 1 करेंगे, बराबर कितना आएगा, 23 आएगा। तो आपको हो जाएगा यहाँ आंसर 23। आशा करते हैं दोस्तों ये सेशन आपको समझ में आ गया होगा। हमारे वीडियो को अंत तक देखिए, इसके लिए तहदिल से आपको स्वागत करते हैं और धन्यवाद देते हैं। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सब विदा लेना चाहते हैं।
थैंक यू दोस्तों और जय हिंद दोस्तों।